हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, सोशल साइंस के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम में है, 16 तारीख की है, यानी कि आपकी फ्राइडे की वर्कशीट है। एक आपकी मंडे को आई थी SST की बेटा, और आज आपकी जो दूसरी वर्कशीट आई है सब्जेक्ट की वो आई है साइंस की, जो हम कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और बेटा जो आपकी सैटरडे को है सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आएगी, सिर्फ जनरल वर्कशीट आएगी उस दिन। ठीक है, आप पूछते हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओके, अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक प्रीएम्बल लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। और बेटा ये मैं कंप्लीट पढ़ के तब बताऊंगी, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, ये कहीं पर भी इसमें आपको बीच में नहीं दिखेगा फुल स्टॉप, तो ये कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे एकदम से। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ पूरा, एक बार इसको पढ़ा कर लेती हूँ मैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक। ठीक है, इनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। सोवरिजन मतलब बेटा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। सेक्युलर मतलब पथ निरपेक्ष। ओके, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य है। एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स मतलब कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, और टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स और सभी इसके नागरिकों को मतलब कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जस्टिस मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मतलब इन तीनों तरीके का जस्टिस, लिबर्टी यानी कि ऑफ थॉट मतलब कि सोचने की लिबर्टी, आज लिबर्टी माने होता है आज़ादी। ठीक है, तो सोचने की आज़ादी, विचारों की आज़ादी, एक्सप्रेशन मतलब कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बिलीफ यानी कि विश्वास की आज़ादी, फेथ। ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मतलब हर किसी को किसी में विश्वास रखने की, किसी का किसी धर्म में, किसी का किसी धर्म में। ओके, और वर्शिप यानी कि किसी की भी पूजा करने की आज़ादी दी जाती है इसमें। ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इक्वालिटी यानी कि ऑफ स्टेटस की इक्वालिटी मतलब कोई किस तरीके से रहना चाहता है उनको उस तरीके की आज़ादी है, और सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल और सभी में इसको प्रमोट भी किया जाएगा। एंड फ्रेटर्निटी मतलब होता है बेटा भाईचारा। ओके, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब बेटा सभी को भाईचारे मतलब एक भाईचारा होता है, जब काफ़ी सारे एक साथ रहते हैं तो सभी में एक तरीके का मेल जोल होता है, तो वो भाईचारे को एश्योर करेगा। ये मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है डिग्निटी को बरकरार रखेगा, मतलब कि किसी की जो मतलब एक रिस्पेक्ट होती है उसको मेंटेन करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की। एंड द यूनिटी और जो एकता होगी सभी में। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और जो नेशन है बेटा हमारा राष्ट्र है उसकी इंटीग्रिटी मतलब कि एक तरीके से समन्वय उनका आपस में। ठीक है, और एकता को, सबको, भाईचारे को, सबको एश्योर करेगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि जो बेटा संविधान सभा थी उस समय पर, दिस 26th डे ऑफ द नवंबर मतलब कि 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बेटा क्या हुआ था, लागू हुआ था, उस दिन ये शपथ ले रहे थे। ठीक है, डू हेयर बाय एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब हम अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, हम भारत के लोग सभी ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, हम सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, और ये हमारा भी ख्याल रखेगा, हमारी न्याय का भी ख्याल रखेगा, हमारी आज़ादी का भी ख्याल रखेगा, और हमारी इक्वालिटी का भी ख्याल रखेगा, और हमारे भाईचारे का भी ख्याल रखेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनेक्ट पूरे तरीके से। ठीक है, और गिव टू आवर सेल्फ और अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। तो ये है बेटा आपकी प्रीएम्बल जिसमें लिखा हुआ है ये। ओके, अब बेटा हम पढ़ते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत है। डियर चिल्ड्रन, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू रन टू दी स्कूल स्मूथली। तो जैसे कि बेटा स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं इस अच्छे तरीके से प्रॉपर चलाने के लिए, विच यू फॉलो। ठीक है, जो कि आप सब फॉलो करते हो स्कूल में। सिमिलरली द रूल्स laws collected as a document to make any country run regularly and smoothly। इसी तरीके से बेटा कुछ रूल्स और कुछ कानून हैं जिनको कलेक्ट किया गया है एक डॉक्यूमेंट के अंदर जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, किस लिए? किसी भी कंट्री को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, लीगली एंड स्मूथली मतलब कानूनी तौर पर। ठीक है, नहीं तो अगर
ऐसे मतलब बेटा कानून नहीं होंगे तो कोई कुछ भी करेगा, किसी पर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होगा, सब अपनी मनमर्जी करेंगे। तो कुछ रूल रेगुलेशन होना जरूरी है ताकि सभी को ये पता रहे कि उनकी सीमाएं क्या हैं। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट विच हेल्प टू रन ए स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। अब यह क्या बेटा, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट का, जो पहले से ही बातों को डिसाइड कर दिया गया है और कुछ सिद्धांतों को, ठीक है, जो बेसिक सिद्धांत है, मौलिक जो हमारे सिद्धांत है, फंडामेंटल होता है आधारभूत। ओके, तो उन सिद्धांतों की सहायता से विच हेल्प मतलब कि जो हमारी हेल्प करेंगे टू रन द स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा राज्य है या फिर ऑर्गेनाइज संस्थाएं हैं उन सभी को चलाने में हमारी हेल्प करेंगे। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री, और ये किसी भी कंट्री के लिए, हर कंट्री का एक अपना संविधान होता है बेटा, तो हर कंट्री के लिए ये क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होते हैं, कुछ कुछ मतलब आधारभूत कानून होते हैं, डेट डेटरमाइंस द आउटलाइन एंड मेन फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उस मतलब जो संविधान होता है बेटा, वो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ की जो सरकार होगी वो किस तरीके से कार्य करेगी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स मतलब कि जो सरकार के अंग हैं जो अलग अलग जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कार्य करेंगे ये उसमें डिसाइड होता है। इट इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और बेटा ये क्या करता है, ये जो उस कंट्री के सिटीजन्स नागरिक होते हैं, ठीक है, और जो सरकार होती है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, एक संबंध स्थापित करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू क्या करती है, सरकार और नागरिक आपस में तालमेल करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो कानून का सहारा लेके बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर कोई नागरिक की चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सरकार उनको बोलती है कानून का सहारा लेके या कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसके जनक किसको बोला जाता है, BR अम्बेडकर को बोला जाता है, यानी कि भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि इन्होंने बेटा बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और बेटा जिस टाइम पर यह ड्राफ्ट किया जा रहा था या इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा था कि किस तरीके का हमारा संविधान होना चाहिए, जैसे घर का एक मैप तैयार किया जाता बनाने से पहले, उस कमेटी के बेटा ये क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा इसमें कितने साल लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस फाइनल ड्राफ्ट को तैयार करने में कॉन्स्टिट्यूशन के। इतना बड़ा इतने देखो 2 साल लग गए, 11 महीने मतलब एक समझ लो 3 साल ही लग गए, बस कुछ ही दिन कम रह गए, 12-13 दिन कम रह गए बस। ठीक है, क्योंकि 11 महीने पूरे हो गए और 18 दिन भी, तो तीसरे साल में कुछ ही दिन कम रह गए। 3 साल एक तरीके से कह सकते हो कि आप इनको लग गए इसको पूरा तैयार करने में। हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है बेटा इसमें हमारे संविधान में, ताकि किसी भी एक एक नागरिक को कोई भी परेशानी ना हो। ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। और बेटा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ा लिखा हुआ एक संविधान है। जैसे और भी देशों के संविधान होते हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं जितना हमारे देश का बड़ा संविधान है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज एडोप्ट ऑन 26 नवंबर 1949। और बेटा इसको कब लागू किया गया, कब एडोप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को, विच कम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो कि लागू कब हुआ था बेटा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसको स्वीकृति कब मिल गई थी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू होना। ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्ट ऑन, तो एडोप्ट हुआ था बेटा 26 जनवरी 1949 को। अब डैश इज द नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, इट टुक डैश टू प्रिपेयर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा कितने ईयर, 2 years, ओके, 11 months और 18 days। तो आप ये लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तक। तो ये अब नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा क्या है, द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज ए डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का कह सकते हो आप कि एक कागज, मतलब एक तरीके से बेटा क्या कहोगे, डॉक्यूमेंट का मतलब पेपर्स हैं जिस पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
ठीक है, जो कि क्या करेगा, किसी भी कंट्री को लीगली कानूनी तौर पर अच्छे तरीके से चलाने में सहायता करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है बेटा हमें, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत हुई। तो इसकी ज़रूरत बेटा इसलिए हुई क्योंकि ये क्या करता है, इट इज़, यहाँ से देखो, इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री डेट डेटरमाइन आउटलाइन एंड मेन फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ कंट्री। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिखोगे, इट हेल्प टू रन ए स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। ये आप पूरा लिख दोगे, ये आप यहाँ से पूरा लिख दोगे। ठीक है, चाहो तो आप ये पूरा क्वेश्चन लिख देना बेटा। इसमें सारी बातें बताई गई हैं कि ये किस तरीके का है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, होता क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कितने दिन लगे, कब लागू हुआ, कब स्वीकार किया गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर देना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।